हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्या आप लोग भी वर्डप्रेस वेबसाइट को किसी एक हैवीवेट थीम के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक रेस में भाग रहे हो और मैं आपके कंधे पर एक सीमेंट की बोरी डाल दूँ। तो क्या आप लोग भाग पाएंगे? भागना तो छोड़ें, आप बामुश्किल चल पाएंगे। तो वर्डप्रेस का भी ऐसा ही है कि इसको शुरू से ही ऑप्टिमाइज़ करके चलना पड़ता है। सो माय नेम इज़ कमर एंड आई एम अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड एक्सपर्ट हैविंग 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये आज हमारे वर्डप्रेस सीरीज़ की पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सिलेक्ट अ लाइटवेट थीम अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है कि उसे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर 8-10 पेजेस हों और 15-20 प्रोडक्ट हों, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग जाते हैं एक हैवीवेट थीम उठा के उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को शुरू से ही लो कर देती है, जैसा कि पोर्टो। पोर्टो एक हैवीवेट थीम है। आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा सी अनयूजुअल सी चीज़ें लेके आ जाती है। ये हेवीवेट थीम दिखने में तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत प्रिटी सी एनिमेशंस होती है, स्लाइडर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव से सेक्शंस होते हैं, लेकिन ये अपने साथ बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सी चीज़ें लेके आती हैं जो आपको रिक्वायर्ड ही नहीं हैं। तो अगर आप मैं आपको कहूँ, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको जस्ट एक लाइट वेट थीम उठानी है, जैसे कि हेलो एलिमेंटर या एस्ट्रा। ये दोनों थीमें अंडर 100 के भी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सी लाइट वेट थीम है। अगर आपको हेलो एलिमेंटर उठा लेंगे तो आपको एक एलिमेंटर किट भी मिल जाएगी। आप आपको करना क्या है, आपको दोनों दोनों थीम्स के कंपैरिजंस किस तरह से आप करवा सकते हैं कि कौन सी थीम हैवी वेट और कौन सी लाइट वेट है। आपको हर थीम आपको एक डेमो यूआरएल देती है, जिसको आप चेक करा सकते हैं पेज इनसाइट पर। उस पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस स्कोर क्या है। आप जो डेमो यूआरएल उठाएँ, वहाँ पे टेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस स्कोर कितना है। एक लाइट वेट थीम का भी आपको पता चल जाएगा कि हैवी वेट थीम का भी आपको पता चल जाएगा। आपको अगर पोर्टो का उठाएँगे तो आपको मुश्किल 70 मिलेगा इसका परफॉर्मेंस स्कोर। अगर आप एस्ट्रा उठाएँ या हेलो एलिमेंटर उठाएँ, उसका किट का यूआरएल उठाएँ, डेमो यूआरएल आप उसके अंदर डालें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इसका पेज स्कोर है, इसका परफॉर्मेंस स्कोर कितना है। तो आपको ईज़िली एक कंपैरिजंस मिल जाता है, आपको एक फ्री टूल मिला हुआ है। तो आप क्यों एक हेवीवेट थीम के साथ जाते हैं? क्योंकि वर्डप्रेस को आपको शुरू से ही ऑप्टिमाइज़ करके चलना पड़ता है। वर्डप्रेस इटसेल्फ स्लो नहीं है, उसको स्लो बनाती है आप लोग की गलत स्ट्रैटेजीज़। तो आएँ, चलें, आज हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम आपको दिखाएँगे कि आपको किस तरह से एक लाइटवेट थीम सेलेक्ट करनी है। तो आएँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह एक लाइटवेट थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आ जाएँ। गाइस, ये देखें, मैंने कुछ आपके लिए थीम्स पहले से ही निकाल के रखी हैं कि जो हैवी वेट हैं या जो लाइट वेट है। तो हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। ये जस्ट आपको सिर्फ समझाने के लिए है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग यही थीम यूज़ करते होंगे। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि लाइट वेट थीम और हैवी वेट थीम किस तरह की होती हैं। जिस तरह के अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये दी7 ये एक बहुत पॉपुलर थीम है, तो ये भी एक हैवी वेट थीम है। तो हम इसका कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं कि इसका पेज इनसाइट पे परफॉर्मेंस स्कोर कितना है। तो हम यहाँ जाएंगे, इसका कुछ शॉप पेज उठा लेंगे। अगर हम देखें तो चलिए हम एक ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं। तो हम जस्ट इसका टेस्ट करना है हमें, और तो कुछ नहीं करना। तो हम ये देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस स्कोर कितना आ रहा है। और इसी तरह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा के भी मैंने आपको टेम्पलेट्स के पेज स्पीड दिखा दूँगा कि ये कितनी है। तो ये तो चलें देखते हैं हैवी वेट थीम में और लाइट वेट थीम में कंपैरिजंस। तो ये जब तो अभी स्टिल लोड हो रहा है। तो ये अभी आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन सी थीम्स आपने सेलेक्ट करनी है। इस तरह से हम कुछ और थीम्स भी खोल लेते हैं, जैसे ये जुपिटर एक्स, ये भी एक वेल नोन थीम है। तो इसके भी हम कुछ टेम्पलेट्स खोल लेते हैं ताकि हमें बार बार लोड ना करना पड़े, ना हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। तो हम इसके भी कुछ टेम्पलेट्स ओपन कर लेंगे कैनवस में।
तो अगर आप ये देखें ये एक्स्ट्रा का तो पहले लोड हो गया। इसके अंदर मेन चीज़ होती है ये ब्लॉकिंग टाइम। ये चीज़ें तो आप बाद में भी ऑप्टिमाइज़ करके सेट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ होती है टोटल ब्लॉकिंग टाइम की कितनी ब्लॉक हो रही है, और उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं आप सारा, तो ये मेन चीज़ होती है। अगर जिस तरह अगर हम हेलो एलिमेंटर थीम यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है हम उसके साथ एक किट यूज़ करेंगे। तो हम एक किट वर्डप्रेस के लिए उठा लेते हैं। तो ये हम कोई सी भी, हम जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कोई सी भी ये थीम्स एलिमेंट की किट्स मैं उठा रहा हूँ। तो आप जब भी थीम सेलेक्ट करें तो ये चीज़ आप लाजमी इसके टेस्ट कीजिएगा कि पेज इन साइड पर जाके उसका डेमो यूआरएल एक बार चला दीजिएगा। अगर आप ये देखें तो ये डेस्कटॉप पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, हर चीज़ इसकी ओके है। बस ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये तो आप हम आगे भी जाके मैं आपको समझा दूँगा कि किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें प्री लोड करवा देते हैं हम, जैसे कि ये इमेजेस हैं, बैनर की इमेजेस है या लोगो है, तो ये हम प्री लोड करवा देते हैं। तो वो इतना ऑटोमेटिकली पहले लोड हो जाती है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता पेज स्पीड पे। तो आप ये देख रहे हैं, ये मतलब आप कहने का मतलब यही है कि आप जस्ट थीम को एक बार आके यहाँ पे पेज इन साइड पे उसका एक टेस्ट ले लें, उसका आपको पता चल जाएगा कि यार कौन सी थीम मेरे लिए बेस्ट है। जो डेमो में ही अगर इतनी सुस्त परफॉर्मेंस दे रही होगी, इतनी स्लो लोड हो रही होगी, तो आप सोचें जब आपके सर्वर पे जाएगी तो वो कितना मतलब आपको तंग करेगी आगे जाके। मतलब आप जस्ट उसके अंदर यही लगे रहेंगे कि आपको होस्टिंग अपग्रेड करनी पड़ेगी, आपको प्लगइन्स परचेज़ करने वाले पड़ेंगे, प्रीमियम प्लगइन लेने पड़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो मेन चीज़ यही है कि आप उसको जस्ट स्टार्ट से ही ऑप्टिमाइज़ करके चलें, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसको दोबारा रीलोड करवा देते हैं क्योंकि हो सकता है ये कहीं फंस गया हो। हम यहाँ पे करवाते हैं और एक टेस्ट को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। किट है, इनको हम न्यू टैब पे ओपन कर लें अगर, तो ये हेलो एलिमेंटर के साथ चलेंगी। ये टेम्पलेट्स किट्स जो होती हैं तो ये हेलो एलिमेंटर के साथ ही चलती हैं। तो इनको भी हम लोड करवा देते हैं अपने पास ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, एक करके हम ना चेक करें तो हमारे पास कंपैरिजन्स में भी स्क्रीन्स आ जाएं। तो ये हमारी जुपिटर एक्स थीम है, एक उसका भी आ गया। अगर आप ये देखें तो इसकी परफॉर्मेंस देखें, इसका पेज स्पीड इंडेक्स देखें 7 सेकेंड। मतलब आपका जो विज़िटर है ना वो कम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे जस्ट 3 सेकेंड ही रुकता है। आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड होते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए कि आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो नहीं रुकेगा आपके पास। वो आके देखेगा, 1 सेकंड देखेगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसके बाद वो नेक्स्ट साइट पर मूव हो जाएगा। तो इससे आपकी एसईओ भी इफ़ेक्ट होगी और आपकी पेज स्पीड तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत स्लो होगी। अगर आप ये देखें तो ये कितनी स्लो है। अगर आप हम इसको डेस्कटॉप पे भी देखें तो डेस्कटॉप पे भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर एरर्स हैं, मतलब रेंडर ब्लॉकिंग है कि बहुत ज़्यादा आएंगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इश्यूज़ हैं। तो ये आप क्यों ये थीम सेलेक्ट करते हैं हैवी वर्ड थीम? आप जस्ट सिंपल जाएँ एक्स्ट्रा उठा लें या कोई भी एलिमेंट की किट उठा लें, उसके आपको रिजल्ट आपके सामने ही आ जाएंगे कि मतलब कितनी वो आपके लिए। एक तो वो फ्लेक्सिबल होती है कि आप आराम से उसको मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें इसका स्पीड इंडेक्स 3 है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तो हम वैसे ही फिक्स कर लेते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना ये कम इश्यूज़ हैं निस्बत है कि इसके। अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करवाएं तो देखें इसके अंदर कितने कम इश्यूज़ हैं। रेंडर ब्लॉकिंग इसके अंदर भी है लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को लाजमी जहन में रखा करें जब भी आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट स्टार्ट करें। तो वर्डप्रेस को आपको शुरू से ही ऑप्टिमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो अगर आप उसको शुरू से ही ऑप्टिमाइज़ करके चलेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये ना तो स्लो होगी ना तो कुछ। आपको अगर आप एक्स्ट्रा भी यूज़ करेंगे तो आप उसके अंदर बहुत ही कम आपको प्लगइन्स यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आप एक हैवी वेट थीम उठा लेंगे तो 15-20 तो आपको प्लगइन इंस्टॉल करवा देगी। तो आपकी साइट तो वैसे ही ऑलरेडी और स्लो होती जाएगी और स्लो होती जाएगी। जितने आप प्लगइन्स डालते जाएंगे सर्वर पे उतनी रिक्वेस्ट लगती जाएंगी और साइट स्लो होती जाएगी। तो ये चीज़ आप जहन में रखा करें कि आपको जस्ट एक लाइट वेट थीम ही सिलेक्ट करनी है हमेशा, क्योंकि इसके लिए एक तो इसके अंदर प्लगइन्स बहुत कम यूज़ होते हैं। आपको अगर जैसे कि अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ करें तो आपको फॉर्म के प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। आप उसका डिफ़ॉल्ट विजेट यूज़ करें उसका फॉर्म एलिमेंटर फॉर्म का,
आप उससे फॉर्म बनाए, आप तो कॉन्टैक्ट फॉर्म से इनसे आपकी जान छूट गई। अगर आपको एंट्रीज़ भी चाहिए तो इसके सबमिशन के अंदर सारी एंट्रीज़ आ रही होती है, तो लॉग्स, ईमेल लॉग से भी आपकी जान छूट गई। तो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल होती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो आपको इतने ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ नहीं करने पड़ते जितना अगर आप एक हैवी वेट थीम या एक एक्स्ट्रा फीचर के साथ कोई थीम अगर आप यूज़ करें। तो तो यही है कि आप हमेशा 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 एक थीम का डेमो यूआरएल होता है, उसको डेमो यूआरएल को पेज स्पीड इनसाइट पर आके लाजमी उसका टेस्ट लें अपनी दोनों थीम का। भले ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रा यूज़ करें या ज़रूरी नहीं है तो कि आप हेलो एलिमेंटर यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें। हमेशा जो भी थीम आप सेलेक्ट करें उसका पहले पेज इनसाइट पे आके आप लाजमी उसका परफॉर्मेंस स्कोर चेक करें, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी थीम मेरे लिए बेस्ट है और कौन सी थीम मुझे मतलब उसको इग्नोर करना है। तो ये चीज़ें आप लाजमी चेक किया करें ताकि आपको भी आगे कोई इशू ना आए, आपको ना पैसे खर्च करना पड़े पेड प्लगइन लेने में ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो ये आप लाजमी ये चीज़ चेक किया करें। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से आप एक हैवी वेट थीम और एक लाइट वेट थीम के दरमियान कंपैरिजंस करवा सकते हैं। 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, स्पीड, साइज़ और कंपैटिबिलिटी। ये बेस अगर आप शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करोगे तो बाद में आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के लिए और होस्टिंग अपडेट करने के लिए पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस।